गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बात कर रहे थे। अगर एक फंक्शन हमारे पास हो तो उसमें जो बाउंडेड रीजन आता है उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो बात हमने ऑलरेडी कर ली है। अगर दो फंक्शन है तो उससे जो बाउंडेड रीजन मिलता है उसमें कैसे एरिया फाइंड करते हैं वो भी बात हमारी हो गई। खास तौर पे उसकी लिमिट कैसे आएगी, x की लिमिट आएगी या y की लिमिट, ये बहुत अच्छी मैटर है। तो हमें उसमें क्या करना है, तो पहले बाउंडेड रीजन फाइंड करना होता है। तो उसमें स्टैंडिंग लाइन या फिर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन। ओके, अगर स्लीपिंग लाइन है तो हमारी लिमिट आएगी y की, अगर स्टैंडिंग लाइन है तो लिमिट आएगी x की। ये सब बाद में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके, अभी मैं स्टार्ट करता हूं 8.1 का 9 नंबर का सम। उसमें सिर्फ 8.1 में 3 सम बाकी है। 9 और 10 आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, अभी एक और सम बाकी है जो कि अगले लेक्चर में बात करेंगे। अच्छा भी सम है, देखते हैं यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y is equal to x square and y is equal to modulus of x। तो जो पहला कर्व हमारा है वो है y is equal to x square। क्लियरली यहां लिखा हुआ है कि ये पैराबोला है, तो उसका शेप कौन सा आएगा? शेप आएगा u या फिर उल्टा u, c या फिर उल्टा c। तो ये हमको देखना है। तो पहले यहाँ पे x की जगह पे माइनस x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है। अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स रखते हैं तो मतलब हुआ ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन है वो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होने वाला है। तो मतलब पैराबोला आएगा u या फिर उल्टा u। अभी यहाँ पे देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव y है, पॉजिटिव y मतलब क्या हुआ? तो ये तो पॉजिटिव है तो शेप आएगा u वाला। अगर नेगेटिव y होता तो शेप आता उल्टा u। ओके, तो पहले ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूं। देखो यहाँ पे हियर y is equal to x square is parabola, इतना लिख लेता हूं। एंड इट्स वर्टेक्स, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसकी वर्टेक्स होगी 0 0, इसकी वर्टेक्स होने वाली है 0 0। ओके, तो ये पहला इक्वेशन है जो उसके बारे में हम बात कर चुके। और दूसरा इक्वेशन है y is equal to modulus of x। तो भाई ये किस चीज का कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है। इलिप्स तो होने वाला नहीं है, सर्कल भी नहीं होगा, पैराबोला भी नहीं होगा, हाइपरबोला भी नहीं होगा, थोड़ा लाइन जैसा दिखता है। तो अगर यहाँ पे y is equal to modulus of x है तो उसका मीनिंग हुआ y is equal to प्लस और माइनस x। ओके, और y is equal to modulus x है तो मतलब क्या हुआ? x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। y की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। और हम जानते हैं जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसका कर्व, उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो उसका शेप v शेप का आता है, v शेप वाला। मतलब v शेप है तो इधर से ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इधर से एक रे निकलेगा, इधर से दूसरा रे। तो ये इक्वेशन हुआ रे का। ओके, ये इक्वेशन किस चीज का है भाई? रे। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? अगर x की जगह पे हम 0 लिख दे तो y की वैल्यू भी 0 रहेगी। x is equal to 1 then we get y is equal to 1। if x is equal to 2 then y is equal to 2। इसका इनिशियल पॉइंट आएगा 0 0, बाद में रहेगा 1 1 2 2 3 3। तो ये पहला रे हो गया क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव ले, सपोज x is equal to -1 ले लो तो y की वैल्यू आएगी +1। x is equal to -2 then y is equal to +2। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉइंट्स कौन से आएंगे? -1 1, दूसरा पॉइंट -2 2, -3 3। तो वो आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में और वो हो गया हमारा दूसरा
तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एंड y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वेशन ऑफ रे। ओके, इसको बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 2। बाद में क्या करते हैं हम, शायद आपको पता हो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। ये दोनों का यूज करके, ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। तो पहले पॉइंट फाइंड कर लेता हूं। देखो, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, तो पहला इक्वेशन हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, देन वी से दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। तो मॉड्यूलस ऑफ x है, उसको ऑपोजिट साइड पे ले लो तो हो जाएगा माइनस, और ये हमारा x स्क्वायर है तो उसकी जगह भी हम मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो वन टाइम मॉड्यूलस ऑफ x is common, then in bracket modulus of x minus 1 is equal to 0. See here, multiplication of these two is equal to 0 and one of them is 0. First I take modulus of x is equal to 0, therefore modulus of x is equal to 0, then x is equal to 0, and second one modulus of x minus 1 equal to 0. It means modulus of x is equal to 1, then x is equal to plus or minus 1. तो यहां पे x की टोटल हमको 3 वैल्यू मिल गई, 0, 1 एंड -1. Now we find value of y, then we get intersection point. Okay, and see here. कैसे काम करते हैं देखो। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो ये जो x की सभी वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में मैं रख देता हूं। देखो यहां पे पहले x इज इक्वल टू 0 की बात कर लेता हूं। इफ x इज इक्वल टू 0, if x is equal to 0, then put this value in equation number 2. y is equal to modulus of 0, same 0. तो पहला पॉइंट हमको मिला ओरिजिन जो कि है 0, 0. Now I put x is equal to 1. Okay, if x is equal to 1, then 2 implies y is equal to modulus of 1, we get plus 1, and last if x is equal to -1, then equation 2 implies y is equal to modulus of -1, we get plus 1. ओके, तो यहां पे टोटल 3 पॉइंट हमको मिले जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं therefore intersection points are first point origin O00, second point A1 1, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा तीसरा पॉइंट B-1 प्लस 1। तो ये तीनों हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। अब मैं बात करने वाला हूं फिगर की। ओके, तो ये शेप हमारा है U और ये दो हमारा होगा रे। तो कैसे काम करेंगे देखो। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो पैराबोला ड्रॉ कर देता हूं। ये पैराबोला, फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। ये पैराबोला और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। अब इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर लो तो ये हो गया ओरिजिन 0, 0, ये O पॉइंट, और ये पॉइंट आएगा A और ये पॉइंट होगा हमारा B। ये जो कि है 1, 1 और ये है -1, 1। तो ये इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, सॉरी, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये दोनों हो गए हमारे रे। ये पहला पॉइंट A11 और ये दूसरा पॉइंट B जो कि है -1,
1। आप देख सकते हो यहां पे जो बाउंड्री रीजन है, ये बाउंड्री रीजन है और ये भी, ये दोनों बाउंड्री रीजन है। इन दोनों का एरिया निकाल के एडिशन करना होगा, लेकिन इसके बदले हम क्या काम करेंगे, सिर्फ एक रीजन है उसका एरिया निकाल दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो कर्व है वो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, तो ये दोनों पोर्शन, ये दोनों एरिया सेम ही रहेगा। ओके, तो ये बेसिक बात कह दी। अब बात होने वाली है लिमिट। लिमिट कौन सी आएगी, y की या फिर x? तो यहाँ पे मैं पहले स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करता हूं, ये भी दोनों कर्व को टच करती है, और ये स्टैंडिंग लाइन, ये भी दोनों कर्व को टच करती है। तो यहाँ पे x की लिमिट लो या फिर y की, कोई भी लिमिट यहाँ पे चलने वाली है। ओके, लिमिट होगी 0 to 1 x की या फिर y की। चलो हम काम करते हैं, x की लिमिट लेते हैं, मतलब 0 to 1। तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा। ओके, y को सब्जेक्ट हम बनाएंगे। यहाँ पे देखो जो पहला इक्वेशन है वो है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑलरेडी y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, और दूसरा है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, दैट मींस g ऑफ x। तो अब हमारा i क्या आएगा, तो नाउ i इज इक्वल टू लिमिट हमारी होगी 0 to 1 x की लिमिट, और यहाँ पे आएगा दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, मतलब fx माइनस gx। fx हम जानते हैं x स्क्वायर और gx है हमारा मॉड्यूलस ऑफ x। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 fx दैट इज x स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x dx। और लिमिट देखो कौन सी, 0 to 1, मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, मतलब x हमेशा हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। तो x पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू हम x लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे काम करूंगा, बहुत ही इजी है ये इंटीग्रेशन। तो ओके, बाद में एक और सम हम लेने वाले हैं। ओके, देखो यहाँ पे i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। therefore i is equal to integration of x square which is x cube by 3 and integration of x that is x square by लिमिट हमारी होगी 0 to 1। तो पहले मैं अपर लिमिट अप्लाई करता हूं, तो i is equal to put x is equal to 1 then 1 by 3 minus 1 by 2, and if I put lower limit that is x is equal to 0 and both term are 0। now 1 by 3 minus 1 by 2, एक एलसीएम 2 1s are 2 minus 3 1s are 3, 2 minus 3 we get minus 1 by 3 2s are 6। तो i की वैल्यू हमको मिल गई -1 by 6। तो यहाँ पे हमको जो जिसका भी एरिया फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, दैट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड, यहाँ पे लिख लेता हूं, ऑफ बाउंडेड रीजन A is equal to 2 times modulus of I, then A is equal to 2 times modulus of I, that is -1 by 6। A is equal to 2 into modulus of -1 by 6, that is +1 by 6। 2 into 1 by 6, that is 1 by 3। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 1 by 3 और ये हमारा फाइनल आंसर। अभी एक और सम की बात कर लेते हैं और वो है 10 नंबर का सम, और वो भी बहुत इजी सम है। देखते हैं कैसे काम करेंगे उसमें। क्वेश्चन में लिख लेता हूं पहले, 10 नंबर ऑफ एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया find the area of bounded, find the area bounded by the curve, bounded by the curve
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड और दूसरा क्या है, तो लाइन का इक्वेशन एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इन दोनों से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें निकालना है। कैसे, तो ये सम भी बहुत ही इजी है लेकिन बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे जो पहला कर्व है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और दूसरा इक्वेशन जो कि लाइन का है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो ये बहुत क्लियर है, दूसरा इक्वेशन लाइंस का है। और जो पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिखा है कर्व। तो ये इक्वेशन होगा पैराबोला का, क्लियर है हमको। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उसका वर्टेक्स आने वाला है 0 0। शेप कौन सा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y रख दो यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, मतलब शेप आएगा u या फिर उल्टा u। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4y है, ये पॉजिटिव 4y है, तो शेप आएगा u वाला। तो पहले दोनों की इंफॉर्मेशन, बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट, बाद में हम फिगर ड्रॉ करने वाले हैं। देखो आंसर here, x square is equal to 4y is equation of parabola। इसको रिजल्ट 1 बोल देता हूं, and its vertex is O00। ओके, तो इसकी वर्टेक्स है O00। और दूसरा इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन है हमारा लाइंस का, एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 से रिजल्ट नंबर 2 इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये तो ये इक्वेशन है लाइन का। अब कौन सी बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन पॉइंट की। तो जो दो इक्वेशन है उसका यूज करेंगे हम, कैसे देखो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन पहला हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एंड दूसरा इक्वेशन हमारा है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू लिख लेता हूं x प्लस 2, इसको बोल देता हूं रिजल्ट 3। तो 4y की जगह पे मैं लिख लेता हूं x प्लस 2 यहाँ पे, तो therefore यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब हो जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 दोनों को इस साइड पे ले लेता हूं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस 2 का पार्ट्स करना है और हमको चाहिए माइनस 1, तो हो जाएगा 2 1 2। तो यहाँ पे होगा x माइनस 2 जो कि पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे x के टोटल दो वैल्यू हमको मिल गई। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आने वाले हैं, 2। लेकिन अभी y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y। सेम वे वी पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड देन वी गेट वैल्यू ऑफ y। फर्स्ट आई पुट x इज इक्वल टू 2। सी हियर, इफ x is equal to 2, then 3 implies 4y is equal to 2 plus 2. We get 4 and divide by 4, then y is equal to 1. And if x is equal to minus 1, then 3 implies, put value of x is equal to minus 1 in result 3. Then 4y is equal to minus 1 plus 2, that is 1.
4 टेक इन डिनोमिनेटर, देन y इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल गए। देखो therefore यहां पे मैं लिख लेता हूं, therefore intersection points are first point A जो कि है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, 2 1, और दूसरा पॉइंट आएगा B, x की वैल्यू यहां पे है -1 और y है 1/4, -1 1/4। तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल गए। अब बात करने वाला हूं फिगर की। तो ये जो पहला इक्वेशन है वो है पैराबोला का, बहुत क्लियर है हम। तो पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का फिगर ड्रॉ करना है, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा y, ये है x एक्सिस, और ये पैराबोला हो गया। पैराबोला का इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4y, और दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि 2 1, यहां पे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट A लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड B, your x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, देन सेकंड पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा A21, ये -1 4, तो ये हो गया हमारा लाइन, और इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y -2, और ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं लिख देता हूं A21, और दूसरा पॉइंट है B -1 1/4। अब ये देखो, ये जो टोटल रीजन है ये हमारा बाउंड्री रीजन, और इसका एरिया हमें निकालना है। कैसे? अब बात आएगी लिमिट की, तो लिमिट x की आएगी या फिर y की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ की, लेकिन ये लाइन में क्या है, तो इसके दोनों जो एंड पॉइंट है, ये दोनों एंड पॉइंट सिर्फ पैराबोला को टच करता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। जो भी लाइन ड्रॉ करो, आप स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करो या फिर स्टैंडिंग लाइन, उसका एक एंड पॉइंट पैराबोला और दूसरा एंड पॉइंट लाइन को टच करना चाहिए सभी लाइंस का। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, तो उसका एक एंड पॉइंट पैराबोला को टच करता है, दूसरा भी पैराबोला को, तो ये चीज तो चलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करता हूं, तो देखो ये सभी जगह पे उसका एक पॉइंट लाइन को टच करता है, दूसरा पैराबोला को, ये तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो स्टैंडिंग लाइन मतलब लिमिट हमारी होगी x की। अगर स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके दोनों एंड पॉइंट डिफरेंट कर्व को टच करती है, तो लिमिट हमें लेनी होती y की। लेकिन यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है, तो लिमिट आएगी x की, मतलब -1 2 x की लिमिट। तो लिमिट x की है, तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा दोनों कर्व में। देखो यहाँ पे, तो पहला हमारा कर्व है x² इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना है, तो x² डिवाइड बाय 4 से दिस इज fx, और दूसरा कर्व हमारे पास है x इज इक्वल टू 4y -2, तो यहाँ पे भी y को सब्जेक्ट बनाना है, -2 take this side, then x plus 2 is equal to 4/4 taking denominator, then we get y which is x plus 2 divided by 4, say this function is equal to g of x. Now I find I is equal, और हमारी लिमिट कौन सी रहेगी, -1 to x की लिमिट, -1 to 2, और यहाँ पे आएगा दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, fx माइनस gx करो या फिर gx माइनस fx, दोनों सेम ही रहेगा। तो I इज इक्वल -1 to 2 fx जो कि है x² डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे माइनस
x प्लस 2 डिवाइड बाय 4 dx। तो ये दोनों टर्म है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो डिनोमिनेटर में से 4 को मैं बाहर निकाल देता हूं। तो i इज इक्वल टू -1 to 2, ये 1/4 हो गया बाहर। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, x² माइनस x माइनस से मल्टीप्लाई होने वाला है तो -2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालो, बाद में आप लिमिट रख दो और बाद में आएगा रिक्वायर एरिया A इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ I। यहां पे एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये सम बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां से आप अपने आप फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे आप ये सम कंप्लीट कर दीजिएगा और इसका आंसर क्या आता है मेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन इसका आंसर आपको लाना है। और इस वीडियो लेक्चर जब आप देखो तो कमेंट में इसका आंसर लिख दो। कैसे, तो 10 नंबर और उसके सामने सिर्फ इसका आंसर 3/4, 1/4, 9/8, 7/8 जो भी आता है। ओके, तो कमेंट में आपको इतना जरूर लिखना है। तो इस लेक्चर को यहां पे मैं खत्म करने वाला हूं और अभी एक और सम बाकी है 8.1 का, तो वो अगले लेक्चर में काम करेंगे। 8.1 काफी हमारा खत्म हो चुका है और उसमें जो भी मेथड आते हैं वो सभी मेथड भी इसमें हो चुके हैं। तो इसके बाद नया कुछ है नहीं, सिर्फ काफी सारे एग्जांपल है, उसको सॉल्व करना है। इसके थियोरेटिकल पोर्शन जो भी है वो सब खत्म हो चुका है। ओके, तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूं, ठीक है।